यूजुअल कर देना थम्स अप। मीडिया, राजदीप सरदेसाई पे आप मुझसे पूछ रहे हैं और मैं उस पर बात करने आया हूं। जैसे मैंने कहा, आप अगर कोई बहुत सारे लोग कोई सवाल पूछते हैं तो मैं बिलीव करता हूं ट्रांसपेरेंसी में, और मुझे आके अपना ओपिनियन देना चाहिए। उसके बाद आपकी मर्जी है कि कैसे आप देखते हैं उसको। तो राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू लिया है। कहते हैं कि 2 घंटे का इंटरव्यू है और उसको पूरा दिन आज पीआर की तरह 2-2 मिनट का क्लिप डाल के प्रमोट करे जाएंगे कि टीआरपी आए। अब इसके दो पहलू हैं, तो दोनों पहलू आराम से समझना। दोनों पहलू आराम से समझना। एक पहलू है, एक होता है ना जिसको आपकी बॉलीवुड भाषा में बोलेंगे गॉड लेवल हिपोक्रेसी। मतलब इतनी बड़ी हिपोक्रेसी, राइट? इतनी बड़ी हिपोक्रेसी। मैं क्यों हिपोक्रेसी बोलता हूं? पहले कहते हैं कि इतना प्रोटेस्ट क्यों है, शोर क्यों है, सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े स्टार नहीं थे। 6 सुपरहिट मूवीज दी थी, जवान थे। आप देख ही रहे हैं कि 50-50 साल के लोग बॉलीवुड में आज भी अपने आप को किंग खान्स कहते हैं। 50-50 साल से ऊपर की उम्र होगी और आज भी अपने आप को टॉप पे कहते हैं, और बॉलीवुड के हिसाब से शायद हो भी 50 साल से ऊपर के लोग। ये तो एक 33-34 ईयर्स का व्यक्ति था, और 34 और 50 में पता डिफरेंस होता है 16 साल। और 16 साल नहीं डिफरेंस होता, नहीं होता। अब बोलोगे क्यों डिफरेंस नहीं होता? क्योंकि आपकी वर्क लाइफ कंपेयर करो। अगर आप 25 में एक्टर बनते हैं, 26 में एक्टर बनते हैं, तो जब आप 34 के होते हैं तो 8 साल है आपका काम करने की इंडस्ट्री में जन्म। 8 साल। और कोई दूसरा 25 में बनता है और 50 का है तो उसका इंडस्ट्री में जन्म 25 साल का है। तो आपसे 3 गुना उम्र में बड़े हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो राइट कंपैरिजन होता है। एज एज में 20-22 साल तो आप गेम में ही नहीं होते, वर्क लाइफ में ही नहीं होते। तो आपसे 3 साल बड़े लोग कितनी हिट्स देते हैं, और आप 6 हिट्स दे देते हो 34 में, और अगले 16 साल में जब आप उनकी एज तक पहुंचते, कितनी और हिट्स दे सकते थे आप? कितनी और दे सकते थे? तो वो छोटे स्टार नहीं थे। पर ये राजदीप ने कहा एक बात, हिपोक्रेसी। आज आपने इंटरव्यू कितने बड़े मेगा स्टार का लिया 2 घंटे के लिए? राजदीप अगर छोटे थे, आप कितने बड़े मेगा स्टार का इंटरव्यू ले रहे हैं? आपकी मर्जी है आप किसका इंटरव्यू लें। दूसरी बात जो अब है असल बात, जब मुझे बहुत बारी इंडिया टुडे से आया है, मैं नहीं गया। मैंने आपको लाइव पे कहा था, आप मेरी वो रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। मुझे कहा था मैंने आपको लाइव पे कि मुझे इंडिया टुडे ने बुलाया, इंग्लिश ने, मैं नहीं गया। आप पढ़ लेना, मैंने लाइव पे बोला हुआ है। आपको जब लोग जो जस्टिस की बात कर रहे हैं आप पे जा नहीं रहे थे, तो आप कह रहे थे कि मीडिया ट्रायल है, मीडिया को बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मीडिया ट्रायल था, मीडिया को बात नहीं करनी चाहिए। पर जैसे ही रिया चक्रवर्ती, जो कंफर्टेबल फील किया उसने आपके चैनल पे आने के लिए, वो रिया चक्रवर्ती का डिसीजन है, वो कहाँ कंफर्टेबल फील करती हैं। वो कंफर्टेबल फील किया उन्होंने आपके चैनल पे आने के लिए, तो पूरा दिन आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब क्या हुआ मीडिया ट्रायल का? अब क्या हुआ मीडिया ट्रायल का? ये है हिपोक्रेसी की एपिक एपिक हिपोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण आपको मुश्किल मिलेगा। जब तक जो लोग जस्टिस के लिए लड़ रहे थे आपके चैनल पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आप किस तरह सोचते हैं, आप किस तरह देखते हैं। हम जो पॉलिटिकल वर्ल्ड में डील करते हैं, हमें पता है किस तरह की इनकी आइडियोलॉजी है। तो मैं तो इंडिया टुडे जा नहीं रहा था, बहुत बारी बुलाने के बाद भी। पर
इस इशू पे। पर जहां पे आपको टीआरपी मिली, आप सारे मीडिया ट्रायल भूल गए। मैं रिया ने क्या बोला उसके कंटेंट्स पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि पूरा इंटरव्यू नहीं आया। मैंने यहाँ पे एक भी लाइन रिया ने क्या एग्जैक्टली बोला नहीं बोलूंगा। आप सोशल मीडिया पे जो बोलना है बोलिए, वो आपकी मर्जी है, उसमें मेरा क्या बोलना है। क्योंकि क्योंकि मंजू कह रही है बॉयकॉट आज तक, वो तो आपकी मर्जी है। मैंने ये इस इशू से 1.5 महीना पहले कहा था कि आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं। और जो बुरा बोलता है, मैंने बुरा पे जब सोशल मीडिया की बात थी, तो आज तक तो अब आया, ये इंडिया टुडे तो अब आया है। मैंने कहा जब कोई बुरा बोलता है उसको टीआरपी मत दीजिए, आप देखिए ही मत, डोंट वॉच इट। दैट वाज माय व्यू सोशल मीडिया पे, और वही व्यू मेरा मीडिया के लिए है। कोई गलत बोलता है, बुरा बोलता है, आप देखो ही मत, आपकी मर्जी है, ये तो आपकी मर्जी है, आप देखो ही मत उसके लिए। और ये सब आपके कैंपेन है, किसको मूवी को डिसलाइक करना है नहीं करना, आप इस पे एक्सपर्ट हो, हम एक परिवार हैं। पर ये परिवार में आपकी जिम्मेवारी है, क्या बॉयकॉट करना है क्या नहीं करना। मेरा थोड़ा डिफरेंट, जो मेरी जिम्मेवारी है उन पे ध्यान दे रहा हूँ। आज भी इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर एक केस डाल रहे हैं, वो डेफामेशन का, मैं उसमें बिजी हूँ। और जैसे अब केस डलता है तो बहुत मेहनत लगती है, तो एक डेफामेशन का केस डल रहा है, तो उसके ऊपर बिजी हूँ। तो आप ये पर मैं बोलने आया था कि इतना बड़ी हिपोक्रेसी आपको पता होनी चाहिए कि लोग कैसे पलटते हैं। अब मीडिया ट्रायल नहीं लग रहा इनको। शाम को रिया जब बोलेगी उसके बाद आके अगर मुझे लगा तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो आप अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, रात को 10:30 बजे अपना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। रात को 10:30 बजे अगर मुझे लगा तो आके बोलूंगा। अभी मैं कंटेंट पे कुछ नहीं बोल रहा, अभी मैं सिर्फ राजदीप सरदेसाई की हिपोक्रेसी पे बात करने आया था। आपको पता होनी चाहिए, जनता अवेयर होनी चाहिए कि पहले क्या बोला और अब क्या बोल रहे हैं। सी यू इन द इवनिंग, आई थिंक 11 o'clock।